अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद की ताकत देखिए। तहज्जुद की नमाज जो है उसकी ताकत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। कितनी पावरफुल नमाज है तहज्जुद। ये देखिए, रात के आखिरी पहर में आपकी आँख खुली है ना, और आप नमाज तहज्जुद पढ़ने खड़े हो गए वज़ू करके, तो आप ख़ुद खड़े नहीं हुए हैं, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुना है। अगर ख़ुद खड़े हो तो हर आदमी तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन हर आदमी नहीं पढ़ता। वो पढ़ता है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन चुनता है। अब मुझे बताइए, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नमाज तहज्जुद के लिए चुना हो, तो फिर आपने नमाज तहज्जुद पढ़ी, आप चुने हुए हैं अल्लाह के, आपने नमाज तहज्जुद पढ़ी और फिर आप अल्लाह की बारगाह से कुछ मांगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसने आपको चुना हो और उसी से आप मांगे और वो आपको अता ना करे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नमाज तहज्जुद के लिए चुना हो, आपने नमाज तहज्जुद पढ़ी हो और फिर अल्लाह की बारगाह से आप मांगे, अल्लाह आपको अता ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। रात के आखिर पहर में जब आपकी आँख खुले है ना, तो समझ लेना कि ये आँख बिला वजह नहीं खुल रही है, नमाज तहज्जुद के लिए खुल रही है और मौला तुमसे नमाज तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। यार कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो रात के सन्नाटे में सब लोग सोए हुए होते हैं, सब की फ़िक्र ना करके अपने रब की बारगाह में वो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं। नमाज तहज्जुद वो नमाज है जिसका अल्लाह के अलावा, उसके रसूल के अलावा कोई दूसरा गवाह नहीं होता है। आपने फ़जर पढ़ी, ज़ुहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, फ़र्ज़ नमाजें हैं। फ़जर पढ़ी, लोगों ने देखा, ज़ुहर पढ़ी, लोगों ने देखा, असर पढ़ी, लोग गवाह हैं, मगरिब पढ़ी, उसमें भी लोग गवाह हैं, इशा पढ़ी, उसमें भी लोग गवाह हैं। लेकिन एक नमाज तहज्जुद ऐसी नमाज है जिसका अल्लाह उसके रसूल के अलावा कोई गवाह नहीं होता है। तो कितनी बेहतरीन इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फ़रमाई है। अब हम पर लाजिम है कि हम रात के आखिर पहर में उठें और उठ करके अपने मौला की बारगाह में बावुज़ू होकर हाथ बांध के खड़े हो जाएं, नमाज तहज्जुद पढ़ें। अच्छा, नमाज तहज्जुद पढ़ने का तरीक़ा क्या है? तो देखिए, नियत करेंगे, नियत की मैंने नमाज तहज्जुद अदा करने की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से भी कह सकते हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद के अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो 2-2 रकात करके ये नमाज़ पढ़ी जाएगी। कितनी? कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात। बाज़ लोग 4-4 रकात की नियत बांधते हैं, तो 4 रकात की नियत नहीं बांधी जाएगी, सिर्फ 2 रकात की। 2 रकात पर सलाम फेर दीजिए, फिर 2 रकात के लिए खड़े हो जाइए। इस तरीके से आप चाहे तो सिर्फ 2 रकात ही पढ़ सकते हैं और चाहे तो 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। ये नमाज तहज्जुद का तरीक़ा है। अच्छा, ये पढ़ी किस टाइम जाएगी? ईशा की नमाज़ पढ़ के आप सो गए हो और सोने के बाद अब आपकी आँख खुली, तो जिस वक्त भी आपकी आँख खुल जाए, फ़जर की नमाज का टाइम शुरू ना हुआ हो, समझे, आपका फ़जर की नमाज का टाइम शुरू होने से पहले पहले आपकी जिस टाइम भी आँख खुल जाए, उसी टाइम आप नमाज तहज्जुद अदा कर लें। इसकी ताकत यह है कि जो भी आप अपने मौला से मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ज़रूर बिज़रूर अता फ़रमाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको चुना है, उसके चुने हुए हैं आप, उसने चुना है तो आप नमाज तहज्जुद के लिए खड़े हुए हैं। और जिसको उसने चुना हो और चुना हुआ बंदा उससे कुछ मांगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह उसको अता ना करे। अल्लाह पाक हम सबको नमाज तहज्जुद अदा करने की तौफ़ीक़ अता करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग़।